तो अभी हीट ट्रांसफ़र पर हमें न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल करने में सबसे पहले बात याद रखी होती है, जब कोई नया टॉपिक पढ़ा जाता है तो उसमें जो गिवन टर्म्स होते हैं ना, उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है, वरना पहचान नहीं पाती ये दिया क्या हुआ है। हाँ, द कैलकुलेट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, यानी वो आपसे पूछ रहा है क्यू की वैल्यू थ्रू ए ग्लास विंडो ऑफ एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड थिकनेस 0.4 सेंटीमीटर, यानी आपको दिया हुआ है L 0.4 सेंटीमीटर। व्हेन टेम्परेचर इनसाइड इज 37 डिग्री एंड आउटसाइड इज 5। देखिए ये रहा, मान लीजिए ग्लास का मतलब ये रहा, ठीक है। तो इधर का टेम्परेचर अलग होगा, इधर का टेम्परेचर अलग होगा। ये सामने से आप देखेंगे तो ये एरिया होगा, ये A है, और ये है थिकनेस यानी L की वैल्यू, ठीक है। अंदर का टेम्परेचर हमने ले लिया T1, वो है 37 डिग्री, और T2 बाहर का है, इधर है T1 और इधर है T2। T2 की वैल्यू -5 डिग्री सेंटीग्रेड। किसकी वैल्यू? के नहीं गिवन इसमें, देखिए के भी गिवन है, इसमें लिखा नहीं हमने। हाँ, के इसमें गिवन है, क्वेश्चन में लिखना भूल गए। वो है 2.2 इंटू 10⁻³ कैलोरी पर सेकेंड सेंटीमीटर पर केल्विन। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम गिवन है वो CGS में गिवन है, पूरा देखेंगे आप तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला हमारे पास है Q = KA हायर माइनस लोअर T1 - T2 अपॉन L। वैल्यू रखते हैं, K की वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻³ एरिया 1000 और T1 हायर टेम्परेचर 37 माइनस, अब T2 की वैल्यू माइनस में है तो रखोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अपॉन L 0.4। सॉल्व करना है इसे तो 2.2 इंटू 42, और ये तो इसे कैंसिल हो गया पूरा, अपॉन 0.4 है ना। तो ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे ना तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, और ये 4 से कैंसिल करेंगे 150 150। 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 0 है ही, 15 दूनी 30, 3 15 दूनी 30, 3 33, और एक पॉइंट पर है लगाएंगे इसे 330 है। क्या आ रहा है भाई? 4 कम 4। अच्छा ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। यहाँ पर है 4 से इसे कट करेंगे तो 1 फिर 0, हाँ 105, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 231 कैलोरी पर सेकेंड। अच्छा अगर ये SI यूनिट होता तो क्या होता? जूल। SI यूनिट क्या हो जाता? जूल, ठीक है। तो ये आंसर है, नोट कर लीजिए इसे, अगले न्यूमेरिकल करते हैं। अगर आपको होमवर्क नहीं लेता तो यहीं पर सॉल्व कर देंगे उसको, वो न्यूमेरिकल करना ज़रूरी है, इसको समझ लीजिए आप ना। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई सभी लोग। कह रहा है स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ पास्ड इनटू ए कॉपर सिलेंडर। ध्यान दीजिए, इधर बोर्ड पर देखिए, छापे नहीं। आप एक बनाइए सिलेंडर, ये हो गया एक पाइप हो गया, एक सिलेंडर हो गया, और यहाँ से क्या हो रहा है? स्टीम पास कर रहा, और कह रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पास कर रहा है, और यहाँ पर इनटू ए कॉपर सिलेंडर 10 मिलीमीटर थिक, यानी ये जो थिकनेस है ये, यानी ये जो थिकनेस है ये, यानी L की वैल्यू वो दे रहा है 10 मिलीमीटर। क्यों, कैसे हो रहा है? देखिए, एंड 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, यानी एरिया इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाटर एट 100 डिग्री कलेक्ट्स एट द रेट ऑफ 150 ग्राम पर मिनट, यानी इधर मिल रहा है आपको वाटर,
और ये भी कितने पर है 100 डिग्री पर। स्टीम भी किस पर गया 100 पर और वाटर मिला 100 पर। इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं हुआ, और जब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं हुआ है तो इसका मतलब इसने जो हीट लॉस किया है, बिना हीट लॉस किए ये स्टीम से वाटर में कन्वर्ट तो होगा नहीं। हीट लॉस किया है वो कैसे किया है, लैटेंट हीट लॉस किया है, यहीं से हमें पता चला। हाँ, माइनस नहीं कर देंगे, हमें Q की जो वैल्यू है वो m/L से फाइंड करेंगे, ना कि mc डेल्टा T से फाइंड करेगी। क्लियर। अब यहाँ पर कह रहा है, अब जो वो जो 150 ग्राम पर मिनट है वो है m की वैल्यू 150 ग्राम पर मिनट। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ आउटर सरफेस इफ द कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 0.8, यानी K की वैल्यू 0.8 वही है यूनिट। आपको पूछ रहा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ आउटर सरफेस। अंदर का टेम्परेचर T1 आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाहर का टेम्परेचर कुछ होगा तभी तो हीट ट्रांसफ़र अंदर से बाहर हुआ। अगर ये हीट ट्रांसफ़र हुआ है तभी तो स्टीम वाटर में कन्वर्ट हुआ है। इफ़ द ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज, यानी L की वैल्यू कितना है 540। देखो ध्यान से देखो भाई, इधर देखो, यहाँ से यहाँ जो हीट ट्रांसफ़र होगा इस वॉल के ज़रिए से होगा, और वॉल चूँकि सॉलिड है इसलिए हीट ट्रांसफ़र कंडक्शन के थ्रू होगा। फॉर्मूला लगेगा Q = KA हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन क्या होगा थिकनेस L। अब एक बात बताओ, ये Q की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं m/L से, क्योंकि लेटेंट हीट के फॉर्म में जा रहा है तो यहाँ लिख देंगे m/L। ये जो L है ना ये लेटेंट हीट है, ठीक है। हाँ, स्मॉल l ले लो इसे, स्मॉल l, तो यहाँ लिख दिया हमने स्मॉल l, और K × A T1 माइनस T2 अपॉन L। अभी एक गलती और है, ये जो हम Q फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से, इस वाले से, वो होता है हीट ट्रांसफ़र रेट पर मिनट पर सेकंड पर यूनिट टाइम में होता है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये जो आएगा टोटल हीट आएगा। इसका मतलब ये जो पर सेकंड में है, अगर 1 मिनट की बात हो रही है इसका मतलब आपको यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। 1 सेकंड में इतना हीट ट्रांसफ़र है तो 1 मिनट में कितना होगा, उससे ज़्यादा होगा ना, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वैल्यू यहाँ रखेंगे, m की वैल्यू है हमारे पास 150 इंटू लेटेंट हीट 540 इंटू K आपको दिया हुआ है 0.8 इंटू एरिया है 200 सेंटीमीटर इंटू T1 की वैल्यू 100 माइनस T2 आपको फाइंड करना है इंटू 60 अपॉन L। देखिए एक बात गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर, L 10 मिलीमीटर गिवन है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा भाई 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब आप यहाँ से क्या करेंगे T2 कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से ऐसे 1 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से T2 की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे ना तो वो आ जाएगा 91.56 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान दीजिए इस न्यूमेरिकल को हमने कैसे किया, इस न्यूमेरिकल हमने किया जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो हीट ट्रांसफ़र कंडक्शन के थ्रू हो रहा है तो कंडक्शन का फॉर्मूला लगाया। अब ये जो कंडक्शन फार्मूला होता है ये हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम होता है, और जो हीट हमें मिला हमने फाइंड किया Q = ml, ये टोटल हीट होता है जो लॉस किया इसने वही इसके बराबर होगा। टोटल हीट अगर लिखना है तो पर यूनिट टाइम में टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। बात हो रही है 1 मिनट की, क्योंकि 1 मिनट में ही तो ये इतना ग्राम उधर पास किया है, इतना मास, इसलिए 60 सेकंड से हम मल्टीप्लाई कर दिया और फिर सॉल्व किया तो टेम्परेचर T2 हमें मिल गया, ठीक है। सर ये दिया था ना कि जो हीट अंदर से बाहर